द्वितीय खंड द्वितीय भाग प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय। आवाज कम हो गई। तो इसमें श्रवण कर रहे हैं श्लोक नंबर 214। इसमें हम क्या श्रवण कर रहे हैं? भक्ति सुख, आत्मरामता का सुख। कल यहां पर किसने प्रश्न मतलब पूर्व पक्ष उठाया था? 3 बताया, अनुभवकर्ता, अनुभवनीय, अनुभव अथवा अनुभव की जो कारण है वृत्तियां और इंद्रियां। कर्ता, कर्म, करण और क्रिया। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें 4 चीजें होनी चाहिए। एक कर्ता, एक कर्म, एक करण और एक क्रिया, तब कार्य होता है। होता ही नहीं होता सर? भोजन करते हैं उसमें 4 चीजें हैं। एक कर्ता जो खाने वाला है, भोजन कर्म है, खाना क्रिया है, हाथ करण है। कोई भी हम कार्य कर लेंगे है? एक सिंगर गाना गा रहा है, सिंगर क्या है? करता है। सॉन्ग क्या है? कर्म है। सिंगिंग क्या है? क्रिया है। मुख क्या है? कर्म है। तो 4 कारक प्रधान माने जाते हैं। उसी प्रकार से भक्ति मार्ग में अनुभव करता भक्त हो गया, अनुभवनीय भगवान हो गए, अनुभव क्रिया हो गई और इंद्रिय वृत्तियां उसके करण हो गए। अब यहां कल बता रहे थे, यहां जो पूर्व पक्ष उठाया, जो पहले सबसे पहले जो प्रणाली है, पहले कर्म है, पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? जो अनुभव करने वाला है उसमें पहले उसको क्या स्फूर्ति होगी? मैं भगवान का दास हूं। पहला होगा दास अभिमान, मैं दास हूं। जैसे दास अभिमान आएगा, साथ ही साथ वृत्ति की भी स्फूर्ति। पहले क्या स्फूर्ति होगी? मैं भगवान का दास हूं। दास के साथ स्फूर्ति के साथ साथ ही उसको स्वरूप की स्फूर्ति हो जाएगी। स्वरूप की मीन्स वृत्ति की स्फूर्ति। मैं दास हूं तो मेरी क्या वृत्ति है? चामर ढुलाना, व्यंजन इत्यादि इत्यादि। अब यहां बता रहे थे कल, आत्मस्वरूप का जो विस्फूर्ति हुई, पहले आत्मस्वरूप की स्फूर्ति हुई, इंद्रियों की स्फूर्ति हुई, और उसके बाद भगवान के चरण कमलों की स्फूर्ति हुई। ये दोनों संभव नहीं हो सकते एक साथ। दोनों में संभव कैसे हो सकता है कि पहले आत्मस्वरूप की स्फूर्ति हुई है, अपनी वृत्ति की स्फूर्ति भी हुई है, फिर भगवान की चरण कमलों की, भगवान स्वरूप की भी स्फूर्ति हुई है। दोनों काम कैसे हो सकते हैं? अतः ऐसा संभव नहीं है। तो क्या मानना पड़ेगा? जो आत्मस्वरूप की स्फूर्ति है ये स्वतंत्र नहीं है। जब भगवान की स्फूर्ति होती है तो साथ ही साथ आत्मस्वरूप की स्फूर्ति हो जाती है। मतलब आत्मस्वरूप की स्फूर्ति जो है वो क्या है? स्वतंत्र नहीं है, मतलब नित्य नहीं है। सीधे बात है, ये कहना चाहते हैं। और तो यहां बता रहे हैं, तो वो बता रहे हैं ये बात, ऐसी बात नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि अनुभव कर सका, अनुभव सामर्थ्य विद्यमान रहने से जो अनुभव करने वाला है, उसको अनुभव करने का सामर्थ्य है, या उसके अनुभव की करने की जो वृत्तियां हैं, ये सामर्थ्य नित्य विद्यमान रहता है।
पहले भी था, अनुभव के समय भी रहेगा, स्फूर्ति के बाद भी रहेगा। जब उसको भगवान की स्फूर्ति नहीं हुई थी तो भी अनुभव करता था भगवान का। दर्शन हो, सब साक्षात सेवा कर रहा है तो भी स्फूर्ति हो रही है। और जब दर्शन भगवान अदर्शन भी हो गए तो भी उनका स्मरण तो करता ही है। जो भगवान लीलाएं की उनका स्मरण करता ही है, स्फूर्ति तो उसको हुई है। जब प्रत्यक्ष सेवा कर रहा है तो स्फूर्ति तो हो ही रही है, कोई समस्या नहीं है। समस्या आगे और पीछे। यदि हम कहें भगवान की स्फूर्ति के समय स्फूर्ति होने पर ही आत्म विस्फूर्ति होती है, फिर नहीं रहती है, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। मतलब भगवान की स्फूर्ति के पश्चात अब उसको भगवान की स्फूर्ति नहीं होगी, मतलब भगवान का स्मरण उसको नहीं होगा। अभी लीलाओं की स्फूर्ति नहीं होगी उसकी, होता नहीं है। भगवान के दर्शन के पश्चात भी लीलाओं की स्फूर्ति साधक के हृदय में, भक्त के हृदय में चलती रहती है। तो सिद्ध हो गया जो ये कहता है कि आत्मस्वरूप की स्फूर्ति स्वतंत्र रूप से नहीं है, जीव का अपना स्वरूप है, अपने जो नित्य स्वरूप नित्य है, उसकी वृत्ति भी नित्य है। नित्य वृत्ति होने के कारण अनुभव कर पाएगा। यदि उदाहरण दिया था, यदि उसकी वृत्ति नहीं है तो 56 भोग आने पर भी खा लेगा उसको क्या? ये तो संभव ही नहीं है कि सामने जब 56 भोग आता है तो खाने की वृत्ति हो। यदि उसकी खाने की वृत्ति नहीं है, आस्वादन की वृत्ति नहीं है, 56 भोग आने पर भी खा तो लेगा, सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। सुख का अनुभव तभी हो सकता है जब उसके अंदर वृत्ति पहले विराजमान हो। ऐसे है कि जगत में है कि नहीं? जगत का आस्वादन करने के लिए भी हमको पहले स्फूर्ति अर्थात वृत्ति होना अति आवश्यक है। भोजन कर लिया, भोजन करने के पश्चात भी स्फूर्ति बनी रहती है, जो आस्वादन उसको होता रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो उदाहरण दिया था, भक्त का जो स्थायी भाव है, भक्त का जो ये स्वरूप है, ये अनित्य नहीं है। ये नहीं है कि भगवान की जब स्फूर्ति हुई तो ही हो रहा है, ये नित्य है। ये अभी हम भगवान दर्शन हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो क्या आत्मा की आत्मा है नहीं? आत्मा की वृत्ति नहीं है, आत्मा स्वरूप नहीं है, या उसकी वृत्तियां नहीं है? यदि स्वरूप हमारी आत्मा का स्वरूप नहीं होता, वृत्ति नहीं होती, तो वो तो फिर साधन कैसे करेगा? कोई दासी भाव साधन कर रहा है, कोई सख्य भाव से कर रहा है, कोई मधुर भाव से कर रहा है। यदि वृत्ति ही उसकी नहीं हुई फिर साधन ही कैसे करेगा? हाँ, इसलिए कहते हैं भक्त का जो स्थायी भाव है, स्थायी मैंने होता है नित्य स्वरूप है उसका है। दास्य भाव है कि स्थायी भाव दास्य है, कि सख्य भाव है, किसका वात्सल्य भाव है, ये स्थायी है। ये जब से जीव है तब से उसका भाव स्थायी भाव है, और जब तक रहेगा बस। अब सारा खेल क्या है? उस स्थायी भाव जो है उसमें ही जब सामग्री मिल जाती हैं तो फिर तो भी वो अभी क्या था? स्थायी भाव या रति। या स्थायी भाव या रति कहते हैं उसको। जब सामग्री मिल जाती हैं तब वो रस रूप में परिणत हो जाता है और वही बाद में प्रेम को प्राप्त हो जाता है। ये दही है ना, दही दही स्थायी भाव आस्वादनीय नहीं है, स्थायी भाव आस्वादनीय नहीं होता। जैसे दही आस्वादनीय है क्या? मैं तुम दही दे दे, दही कितना खा लोगे? दही कितना खा सकते हो बिना कुछ मिलाए हुए? बिना उसमें नमक मिलाए, बिना चिरे कितना खा सकते हो? 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 1 गिलास, उसके बाद नहीं खा पाओगे, नहीं खा ही नहीं पाओगे। खा सकते हो? हैं? मन भर जाएगा।
जब उसमें फिर सामग्री मिल गई, उसमें क्या डाल दिया, गुलाब जल डाल दिया, थोड़ा उसमें काली मिर्च डाल दिया, और क्या डालते हैं, प्लस शक्कर डाल दिया, थोड़ा उसमें बर्फ डाल दिया, तो वो तो मलाई मार दी उसके ऊपर। अब तो एक लोटा है वो ड्राई फ्रूट डाल दिया, पेट भर गया, मन नहीं भरा। पेट भर गया, मन नहीं भरा, खाने की इच्छा पीने की इच्छा खत्म नहीं हुई। अर्थात क्यों, दही आस्वादन नहीं थी। उसी प्रकार से स्थायी भाव जो होता है वो स्थायी है। तो बताया था मां के अंदर पुत्र के बाद वात्सल्य भाव नित्य विराजमान है, परंतु वो आस्वादन नहीं होता। मां की हृदय पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव है कि नहीं, हमेशा ही वो सर्वदा ही रहेगा। तो क्या उसको रस आता है, आस्वादन होता है, वो आस्वादन कर पाती है उसका, नहीं कर पाती है। जब स्थायी जो उसका भाव है पुत्र वात्सल्य है, उसमें क्या आ जाता है, उद्दीपन। पुत्र संबंधी कोई वस्तु दिख जाती है उसको, चाहे पुत्र संबंधी वस्तु, चाहे पुत्र संबंधी कोई व्यक्ति, पुत्र संबंधी कोई स्थान, पुत्र संबंधी कोई काल, जब उसकी उद्दीपना हो जाता है। ये अनेक प्रकार से हो सकती है। जो उसके संबंधी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, काल, क्रिया, बहुत प्रकार से हो सकता है उद्दीपना, है ना। तुम्हारा कोई परम मित्र था, उसको हमें याद किन प्रकार से आ सकती है, उसकी संबंधी वस्तु को देख करके, उस कोई ऐसे व्यक्ति को देख करके उसकी स्मृति हो सकती है। उसी गुणों का स्मरण करके, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाना गा रहा है, तुम्हारा मित्र गायक था, गाने को सुनकर तो उसकी स्मृति हो जाएगी। कोई क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेटर था, और क्रिकेट देख तुम्हारी उसकी उद्दीपना हो जाएगा, है ना। तो जो अभी तो भाव शांत था उसका, जैसे ही उद्दीपना होता है तो तुरंत हृदय विशुद्ध हो जाता है आनंद से। फलस्वरूप अनुभाव सात्विक विवेक प्रकाशित हो जाते हैं, तब वो रस होता है। सिद्ध हो गया। कहना क्या चाहते हैं यहां पर, तो जो स्थायी भाव है, जीव का स्वरूप का जो भाव है, वृत्ति नित्य विराजमान। ये नहीं है कि भगवान की स्फूर्ति हुई उसके बाद उसके आत्मस्वरूप की स्फूर्ति हुई, ये सदा सद गलत है। जैसे कि भोजन आने के पश्चात खाने की वृत्ति हो, वो नहीं होता। इसलिए बता रहे हैं, तो अतः भक्त का अनुभव सामर्थ्य भी, तो भक्त का अनुभव करने की जो सामर्थ्य है, अनुभव करने की सामर्थ्य है, ये क्या है, वो स्थायी भाव का ही प्रभाव है। जैसे प्रकार से एक माँ का स्थायी भाव है, ध्यान रखना, जो मैं कह रहा हूं स्थायी भाव इत्यादि, ये केवल भगवान के उपयोग होगा, जगत में संभव नहीं है। कोई माँ कहे मेरा भी स्थायी भाव है अपने पुत्र के लिए, जब भगवान विषय हो तब ये स्थायी भाव है। और पुत्र तो स्थायी भाव है नहीं ना। पुत्र वात्सल्य भाव कब से हुआ उसका, जब उस माँ का जन्म हुआ, तो क्या पुत्र को वात्सल्य भाव था? जब माँ का जन्म हुआ, शादी नहीं हुई थी, तो क्या उस पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव था माँ का? नहीं था। 20 साल की उम्र शादी हुई, फिर बच्चा उत्पन्न हुआ, तो वात्सल्य भाव आया। तो स्थायी कैसे रह सकता है? कैसे रह सकता है? भगवान के साथ ये बोलो क्यों? भगवान के साथ वात्सल्य भाव, हमारा स्थायी भाव नित्य है। भगवान नित्य है, जीव नित्य है, और संबंध भी नित्य है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अन्यथा यदि भक्ति के अंदर अनुभव सामर्थ्य ना रहा तो क्या होता है, अनुभव सामर्थ्य के अभाव में प्राप्त वस्तु भी अप्राप्ति के समान ही हो जाती है। किसी को रसगुल्ला खाने को दे दिया, रसमलाई खाने को दे दिया, यदि उसको
अनुभव करने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है, मुझे पीलिया रोग है, जॉइंटिस रोग है, पीलिया रोग है, अभी बीमारी से उठा हुआ है, खा तो लेगा वो मुंह मार करके, जैसे कड़वी दवाई खा रहा हो, खाएगा मन मार करके, तो वो खाते हुए भी नहीं खाने के सामान्य हो गए। उसी को बता रहे हैं, यदि भक्त में जो भक्ति की जो उसका स्वरूप है, जो उसको वृत्तियां यदि नित्य नहीं हुई, तो फिर जो उसका अनुभव है, अनुभव भी नित्य नहीं होगा। है? इसे कैसे मानना पड़ेगा? आस्मृत कंठमणि, गले में मणि कंठ, गले में कंठ माला धारण की हुई है और भूल गया, गले में माला पड़ी हुई है, खोज रहा है इधर उधर इधर उधर इधर उधर। मीन्स जो आत्मा का स्वरूप वृत्ति है, उसकी वृत्ति है, अधो अनुभव सामर्थ्य ना रहे तो सामने होने पर भी नहीं होने के समान, गले में माला पड़ी हुई है वो भूला हुआ उसको, यद्यपि माला हीरे रत्न की माला जड़ी हुई है, पता ही नहीं उसको, तो क्या महत्व उसका? नहीं पहनने के बराबर हुआ। इसलिए शास्त्रों में सर्वत्र ये कहा गया, इत्थम शतांग ब्रह्म सुखानुभूत्या। सर्वत्र शास्त्रों में अनुभूति शब्द का उपयोग है। अनुभूति कब कहते, अनुभूति किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति हमारे सामने है, क्या बोलेंगे? मुझे इसकी अनुभूति हो रही है, हैं? कोई मित्र सामने आ गया, क्या बोलेंगे? मुझे अब मित्र की अनुभूति हो रही है, ऐसे बोला जाएगा? विजय, अनुभूति कब बोला जाएगा? सामने नहीं है, सामने नहीं है, मिलने से पहले, मिलने के बाद, जो वो चला गया, सामने नहीं है, तो भी कुछ वस्तु अनुभूति हो रही कहते हैं उसको। जो सामने वस्तु पड़ी, अनुभूति क्यों बोलेंगे उसको? अनुभूति उसे बोलते, सामने वस्तु प्रकट नहीं है, तो भी उसको, उसकी कुछ क्रियाओं को, उसके लक्षणों को, उसके कुछ महिमा को अनुभव किया जा रहा है। तो यदि जीव का स्वतंत्र रूप में उसका स्वरूप नहीं है, उसकी वृत्तियां नहीं है, तो फिर क्या महिमा रही? फिर भगवान लीला कर रहे हैं, क्यों लीला कर रहे हैं? या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, अनुग्रह भक्ता नाम मानुष देह में आश्रित, फिर भसित आदर्शी क्रीड़ा, या श्रुत तत्व। क्यों भगवान क्या कह रहे हैं? मनुष्य देह धारण करके मैं ऐसी लीला करता हूं, जिन लीलाओं को श्रवण करके जीव तत्परो भवे, तत्परायण, क्या हो जाता है? तत्परायण, लीलाओं को सुन करके भगवान के प्रायण हो जाता है। अभी तो अनुभव ही नहीं हो, भगवान है, अनुभव है, भगवान ने अनुभव नहीं हो, फिर लीला भगवान क्यों कर रहे हैं? लीला क्यों करते हैं भगवान? कि मेरे अप्रकट लीला के पश्चात भी लीलाओं को सुन करके, पढ़ करके ये अनुभव करते रहे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतएव भक्ति सुख के अनुभव काल में आत्माराम गणों के निर्विकल्प समाधि की भांति भक्त का अनुभव सामर्थ्य लुप्त तो नहीं होता। जो आत्माराम गण होते हैं, ज्ञानी लोग आत्माराम बन जाते हैं, उस समय जो निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं, उनका स्वरूप समाप्त हो जाता है। मैं जीव हूं, ये स्मृति समाप्त हो जाती है। क्या भावना आ जाती है? मैं ब्रह्म हूं। मतलब क्या हुआ? ये आत्मा जो निर्विकल्प समाधि में मैं साधन अवस्था में, तीन अवस्था में, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जब वे साधन अवस्था में या जीवन मुक्त अवस्था में, तीन अवस्थाएं होती हैं उनकी, उनके तीन तत्व रहते हैं, एक ज्ञाता, एक ज्ञान और ज्ञेय। जैसे मुक्त हो जाते हैं, न ज्ञान रहता है, न ज्ञाता रहता है केवल ज्ञेय।
ये कौन है? ब्रह्म। ज्ञानी जो वो भी समाप्त, ज्ञान में समाप्त, क्या बल्कि ज्ञेय बन जाता है। ज्ञेय में जो ब्रह्म है। तो बता रहे हैं अर्थात मतलब अनुभव करता, तीन बताए ना, अनुभव करता, अनुभवनीय, अनुभव। ज्ञेय मने अनुभवनीय, ज्ञाता मने अनुभव करता, ज्ञान मने अनुभव। अब क्या बचा? अनुभव करता, जो ज्ञान, जो अनुभव करता, जो करने वाला था वो खत्म हो गया। अनुभव जो क्रिया थी वो समाप्त हो गई, बचा अनुभव। अब अनुभव नहीं बच गया, अब उसको अनुभव कौन करेगा? खाने वाला मर गया, भोजन, भोजन करने वाला, भोजन और भोजन क्रिया है ना। भोजन क्रिया नहीं है, खाने की क्रिया नहीं हो रही है, और खाने वाला भी नहीं है, फिर भोजन पड़ा हुआ है, टेबल पे भोजन रखा है केवल। तो भोजन का क्या क्या मतलब उसका है? भोजन कोई सार्थक हुआ? पड़ा ऐसे ही सड़ जाएगा, सड़ जाएगा ऐसे, क्या पड़ा हुआ है? वो मक्खियां फिर मिलाएंगे उसे, सड़ जाएगा वो। उसी पर बता रहे हैं यहां पर, आत्माराम गणों की भांति अनुभव करता भक्त का अनुभव सामर्थ्य कभी लुप्त तो नहीं होता। उनका सामर्थ्य, अनुभव करने का सामर्थ्य भगवान को प्राप्त करने पहले भी था। अभी हम है ना, अभी हमारे अंदर सामर्थ्य है, हमारे अंदर अनुभव सामर्थ्य अभी भी है, सुप्त अवस्था में है, अवश्य है। जो हमारी वृत्तियां हैं, भगवान के अनुभव की वृत्तियां हैं, अभी भी है वो। और भगवान की जब प्राप्ति कर लेंगे तो भी होगा, दर्शन हो जाएगा। जब भगवान दर्शन देकर अंतर्धान हो जाएंगे, वो वृत्ति तब भी वो वृत्ति बनी रहेगी। नहीं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो भगवान का जो लीलाएं वो अकारण हो जाएगा। तो ये मानना पड़ेगा भगवान कैसे हैं? भगवान सत्य संकल्प हैं, जो कुछ करते हैं सत्य होता है। तो भगवान ने तो ऐसे कर दिया जैसे जैनू के बाजार में कपड़े की दुकान, ऐसा लग रहा है। यदि जीव का स्वरूप नित्य ही नहीं हुआ, उसकी स्फूर्ति नित्य नहीं है, तो भगवान लीलाएं किस लिए की? लीलाएं किसके लिए की? भगवान ने की हैं। लीलाएं किसके लिए कर रखी हैं? आने वाले जो जीव हैं, मुझसे जो जीव मुझसे विमुख हैं, विमुख जीव हैं, जब इन लीलाओं को श्रवण करेंगे, उनकी रतिमति मेरे प्रति लग जाएगी। इसका मतलब जो जीव आने वाले बद्ध जीव हैं, उनके अंदर भी वो वृत्ति विद्यमान है। और भगवान दर्शन देकर चले जाएंगे, वृत्ति तभी विद्यमान है। अभी हमें स्फूर्ति हो रही है, चाहे कम ज्यादा हो तो होती है। और जो सिद्ध महापुरुष हैं, जैसे रूप गोस्वामी पाद जी, हम गोस्वामी लोग, जब ये जगत में साधक की लीला कर रहे हैं, उन्हें स्फूर्ति नहीं हो रही क्या? ये पूरा ग्रंथ क्या है? उत्कल बल्लरी क्या है? पूरा उनकी स्फूर्तियां हो रही हैं। दान के कौमुदी क्या है? स्फूर्ति हो रही है उनको, स्फूर्ति लीला स्फूर्ति हो रही है। ये लीला वो लीला, ये लीला वो लीला, जितने भी ग्रंथ, ये सब क्या है? ये सब स्फूर्ति हो रही है। तो मतलब भगवान सामने विराजमान नहीं है तो भी स्फूर्ति वृत्ति है, नहीं थे तो भी वृत्ति है, और सामने है तो वृत्ति है ही है। परंतु आत्माराम गणों की समस्या क्या है? जब वो आत्माराम नहीं बने होते हैं, अभी साधक होते हैं, तब वो अनुभवकर्ता भी होते हैं, अनुभव भी होता है, अनुभवनीय भी होता है। उनका ब्रह्म क्या है? अनुभवनीय, और स्वयं अनुभव करता है। जैसे आत्माराम बन जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो जो अनुभव करता है वो जीव स्वरूप समाप्त हो गया, खत्म हो गया, वो मिलकर के एक हो गया। और जो अनुभव क्रिया थी, जो करने वाले ही नहीं है, जब करता ही नहीं है तो क्रिया कौन है? जब करता ही नहीं है तो क्रिया क्या महत्व है?
मशीन पड़ी हो, टेलर ही नहीं है, हैं? क्या महत्व उसका? भोजन पड़ा हुआ, खाने वाला ही नहीं है। कर्म, भोजन कर्म है ना, कर्म है, खाने वाला ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता। तो सिद्ध हो गया यहां पर, पहले सर्वप्रथम जो साधक है उसके अंदर क्या, उसे क्या अभिमान प्राप्त होगा? मैं भगवान का दास हूं, ये स्फूर्ति होगी। उसके बाद अनुभवनीय, पहले मैं दास हूं ये स्फूर्ति होगी। तत्पश्चात स्वरूप क्या है? स्वरूप मीन्स है रसोईया है, अर्चक है, झाड़ू वाला है, चामर वाला है, ये स्वरूप है। दास के दास है, स्वरूप उसके होते हैं। उसके पश्चात अनुभवनीय भगवान के स्वरूप। इसीलिए बता रहे हैं अनुभव करता जो भक्त है उसमें क्या वैचित्र्य है? भाव की वैचित्र्य। उसमें भक्त में क्या है? वैचित्र्य है। क्या वैचित्र्य है? भाव की वैचित्र्य। वहां विभाव भी है, अनुभाव भी है, सात्विक भी है, व्यभिचार भी। तो व्यक्ति एक जरूर है, वैचित्र्य है उसके अंदर। अब भगवान अनुभव नहीं है, उनमें वैचित्र्य है। रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, गुण, जब ये वैचित्र्य है भगवान के अंदर है। और उनको अनुभव करने के लिए जो वृत्तियां हैं, वृत्तियां, उसमें वैचित्र्य है। तो इतनी वैचित्र्य रहने के कारण जो भक्ति का सुख होता है वो क्या होता है? महान सुख। ये हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। परम समाधो सुखमेकम स्फुटम वृत्तिरभावाद मानसो न चाततम वृत्तोस्पृद वस्तु तदेव भासते अधिकम यतव स्फटिका चलेम। एक्चुअली ये जो हमारा ना विषय नहीं है, मेरे समझ में जल्दी नहीं आएगा। ये सब जो है ना निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान नहीं, निर्विशेष उनके सभी विचार हैं। तो जल्दी हमको इसमें जो हमारे सिद्धांत है वो समझ में आ जाएगा। उनका सिद्धांत है वो पल्ले पड़ेगा नहीं। पढ़ लो, पढ़ने में क्या दोष है? क्या आप बता रहे हैं? परम समाधो सुखम एवं अस्फुटम वृत्तिर अभावात। क्या बता रहे हैं? मानसो न च आततम परम समाधो, परंतु समाधि दशा में वृत्तिर अभावात, जब समाधि दशा, जब समाधि पहुंच जाते हैं, उस समय जो अनुभव करता, जो ज्ञानी है, वृत्तिर अभावात, उसकी वृत्तियों का अभाव हो जाता है। वृत्ति मीन्स क्या? उसके मन और इंद्रिय आदि वृत्ति होती है, वो लुप्त हो जाती है। जो निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जब आत्माराम बन जाते हैं, उस समय उसकी जो वृत्तियां थी, उसका मन था, इंद्रिय जो वृत्तियां थी, वो लुप्त हो जाती हैं। अब जब लुप्त हो जाती हैं, उस समय उसको सुखम एकम अस्फुटम, उस समय उससे एक सुख की उपलब्धि होती है। क्या वो सुख कैसा है? अस्फुट। अस्फुट माने होता है, अस्फुट माने शून्य सा। स्फुट माने कब सामने दिखाई पड़ रहा है। अस्फुट माने होता है कुछ काल्पनिक या शून्य सा। तो उस समय जो उसको, जब उसकी इंद्रिय वृत्तियां लुप्त हो जाती हैं, उस समय उन्हें एक सुख का बोध होता है, सुख का अनुभूति होती है। और सुख कैसे है? शून्यमय है, जिसका विस्तार ही नहीं है। जब शून्य है, शून्य का विस्तार कैसे हो सकता है? विस्तार किसका होता है? विस्तार शुरू कहां से होता है? एक का विस्तार होता है।
1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से विस्तार होता है। जो अपने शून्य ही है उसका विस्तार कैसे हो सकता है? किंतु वृत्तो स्फुरद वस्तु तदेव भाषिताधिकम। परंतु भक्तों में क्या होता है? पहले ज्ञानियों का है। ज्ञानियों में क्या बताया? जब वो अपराम बन जाते हैं उस समय उनको मन एवं इंद्रिय वृत्तियां क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती, समाप्त हो जाती है। अब सब कुछ जो हम अनुभव करते हैं, अनुभव किससे होता है? इंद्रिय से होता है, मन से होता है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जब मन ही लुप्त हो गया, वृत्तियां ही, इंद्रिय वृत्तियां लुप्त हो गई, तो अनुभव कहां से होगा? एक व्यक्ति का यदि मन ही मर जाए, कोई व्यक्ति है ना, कई बार बोलता मन मर जाता है उसका, मतलब कुछ भी इच्छा नहीं, तुम बीमार हो जाता है ना, बीमार हो जाता है। उसमें स्थिति कैसे हो जाती है उसकी स्थिति? ना कोई इच्छा है, पड़ा हुआ है, न खाने की इच्छा, न पहनने की इच्छा, न बोलने की इच्छा, तो उसे शून्य सा क्या होता है? शून्य सा हो जाता हो। न बोलने की इच्छा हो रही किससे, न देखने की इच्छा हो रही, मरे हुए के समान पड़ा हो। बस उनको मैं समझा रहा हूं एग्जाम्पल दे करके। उसी प्रकार से आत्मा गणों की स्थिति ऐसी हो जाती है। भाई अनुभव करता मन है, इंद्रिय से अनुभव करता है, इंद्रिय ही जब लुप्त हो गई, मन ही लुप्त हो गया, तो अब सुख का अनुभव कैसे करेगा वो? शून्य के समान है ना। परंतु भक्तों की क्या विशेषता है? भक्तों के विशुद्ध चित्त में वही अस्फुट सुख, भगवत जो विशुद्ध चित्त में है, चित्त में विशुद्ध में निर्मल चित्त, समस्त प्रकार के अनर्थों से, अपराधों से चित्त मुक्त हो चुका है, निर्मल चित्त हो जाता है। उसमें जब वही अस्फुट सुख प्रकाशित होता है, कैसे? अधिक रूप में। जैसे बता रहे हैं, सूर्य का प्रकाश, आकाश में सूर्य है, उसका प्रकाश जब पड़ता है, स्फटिक मणि पर्वत पर पड़ता है, तो क्या होता है? वो पर्वत भी सूर्य प्रकाश से अधिक प्रकाश उसका होता है, सूर्य के प्रकाश से भी अधिक प्रकाश उसका हो जाता है, आंखें चुनिया जाती हैं। अतः भक्ति में समाधि, भक्ति में समाधि दशा के समय अनुभूत, अर्थात समाधि दशा में मायावादी जो निर्विशेषवादी हैं, उनको जो समाधि में जो सुख की अनुभूति होती है, उस सुख से कई अधिक सुख की अनुभूति किससे होती है? भक्ति में। उदाहरण दिया स्फटिक, जो आगे टीका में क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी क्लियर करने जाऊंगा तो फिर खिचड़ी बन जाएगी। जो आत्माराम गण है, आत्माराम गण से समझ गए ना क्या? कौन? निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान। जब वो समाधि में अवस्थित हो जाते हैं, उस समय अहंकार सहित बाह्य अंतर इंद्रियां उनकी वृत्ति लुप्त हो जाती, उनका अहंकार समाप्त हो जाता है। अहंकार मैं, जैसे जीव क्या है? मैं भगवान का दास हूं, बताया ना। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञाता मतलब ज्ञानी कौन है? ज्ञाता, जो जानने की चेष्टा कर रहा है। ज्ञेय माने ब्रह्म, ज्ञान माने साधन। तो यहां कह रहे समाधि की अवस्था में जो आत्माराम था, जो ज्ञानी था, उसका अहंकार खत्म हो जाता। मैं हूं कि जो मैं की जो सत्ता थी, वो सत्ता समाप्त क्या हो जाती है? मैं की सत्ता समाप्त। और मैं के साथ ही साथ, अहंकार के साथ ही साथ, जब जो उसका अहंकार ही समाप्त हो गया, तो जो इंद्रिय की वृत्तियां का क्या हो जाएंगी? हमारी इंद्रिय वृत्ति किसके अनुसार काम करती हैं?
हमारी इंद्रिय वृत्ति किसके अनुसार काम करती हैं? अभिमान के अनुसार। अभिमान जो है अहंकार है, अहंकार में जो ये हमारी इंद्रिय वृत्तियां हैं ये अहंकार के अनुसार काम करती हैं। समझा कि नहीं? यदि मेरा अहंकार में एक मैं पुरुष हूं तो मेरी वृत्तियां कैसे काम करेंगी? पुरुष है, पुरुष हूं, मेरी वृत्तियां कैसे काम करेंगी? मेरी जितनी इंद्रिय वृत्तियां पुरुष के अनुसार काम करेंगी। यदि मैं स्त्री हूं, बुद्धि आ गई तो अभिमान हुआ तो वृत्तियां वैसी काम करेगी। मैं राजा हूं, ये वृत्ति ये अहंकार हुआ तो वृत्तियां अन्य रूप में। मैं एक रंग हूं तो वृत्तियां अन्य रूप में। ऐसा है कि नहीं है? अब जब अहंकार ही लुप्त हो गया, अहंकार लुप्त होते ही इंद्रियां भी लुप्त हो गई। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति बताए ना, ब्राह्मण बालक था, उसकी वृत्ति अच्छी थी, पूजा पाठ करना सब वृत्ति उसकी अच्छी थी, परंतु खो गया। एक मुस्लिम फैमिली में पला बड़ा। अब मैं एक ब्राह्मण हूं, ये अहंकार उसका खत्म हो गया। खत्म होते क्या हुआ? जो वृत्ति थी पूजा पाठ आदि की, तुलसी पूजा करता था बचपन में, मां करती थी, तुलसी में पानी दिया, तो वृत्ति क्या हो गई? समाप्त हो गई, है ना? फिर यदि उसी पता चले मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण, जो वृत्ति चली गई थी वृत्ति फिर से आ जाएंगी। तो इसलिए तो सिद्ध हो गया जितनी हमारी अंदर इंद्रिया, वृत्ति दो प्रकार की, इंद्रिय दो प्रकार की हैं, अंतर इंद्रिया बहिर इंद्रिया। वृत्ति भी किन प्रकार की होंगी? दो। एक अंदर इंद्रियों की वृत्ति, एक बहिर इंद्रियों की वृत्ति। ये वृत्तियों का आधार ही है, वृत्ति काम करेंगी अहंकार के अनुसार। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट किसी को? अहंकार के अनुसार। अहंकार मतलब मैं। अब जब अहंकार समाप्त हो गया तो इंद्रिय वृत्तियां भी क्या हो जाएंगी? समाप्त हो गई। इसलिए बता रहे समाधि अवस्था में अनुभवकर्ता के अभाव के कारण समाधि में चले जाते हैं ये आत्म निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी। अनुभवकर्ता का अभाव हो जाता है, मैं अनुभव करने वाला हूं, ज्ञाता का अभाव हो जाता है। बस अभाव होते ही अब क्या हो गया? जो ब्रह्म का जो अनुभव करना था, अब क्या हुआ? जो ब्रह्म का अनुभव करेगा, अनुभव ही नहीं होगा अभी। जब वो उसका अहंकार ही नष्ट हो गया, अनुभव करता ही नहीं रहा, अब ब्रह्म बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, आदि आदि, इसका अनुभव कौन करेगा? इसलिए ब्रह्म अनुभव का भाव हो जाता है। अतः वह सुख भी कैसा है? अस्फुट। उसमें जो सुख है, शून्य मने जीरो, जीरो मने गिनती ही नहीं है, शून्य मने व्यर्थ हो गया ना, शून्य में व्यर्थ हो गया। शून्य मने क्या होता है? व्यर्थ। अर्थात उस समय जो सुख होता है वह सुख होता है शून्यमय। शून्य मतलब कि व्यर्थ। ब्रह्म में यदि कोई विशेषता भी है और विशेषता भी क्या हो गई? जीरो हो गई। जब अनुभव करता ही नहीं है तो उस ब्रह्म में कोई विशेषता भी हो, उसे क्या महत्व रह जाता है? ये जो श्लोक चल रहा है परमादि, इस विचार को इसमें और भी स्पष्ट किया जा रहा है। समाधि काल में मनोवृत्ति के लुप्त हो जाने से मन के अंतर्भूत सब इंद्रियां लुप्त हो जाती हैं। पहले ये समझो, जितनी हमारी इंद्रियां, जितनी हमारी क्या हैं? वृत्तियां हैं, सब वृत्तियां किसके अधीन रहती हैं? मन के अंतर्भूत। जितनी हमारी वृत्तियां, देखने की वृत्ति, सुनने की वृत्ति, छूने की वृत्ति, चलने की वृत्ति, किसके अधीन है? ये मन के अंतर्भूत है। जो मन है, मन राजा है ना, तो जो मन है उसकी अधीन है सभी। यदि मन काम ना करे
कोई वृत्ति काम नहीं करेगी। आंख की वैसे जो प्रत्येक इंद्रिय की एक वृत्ति होती है, आंख की वृत्ति देखना, कान की वृत्ति सुनना, नाक की वृत्ति सूंघना आदि आदि। परंतु मन कैसा है? हैं? जैसे कंपनी में एक पियोन होता है, चौकीदार होता है, एक मैनेजर होता है, एक वो क्लर्क होता है, एक उसमें वर्कर्स होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। जो मालिक है वो कोई काम तो नहीं करता, परंतु सब किसके अधीन है? ना उसको चौकीदारी आती है, ना उसको टाइपिंग करना आता है, ना उसको मैनेजमेंट करना आता है, ना सुपरवाइजरी आती है, ना मशीन चलाने आती है। सबकी अपनी वृत्ति है। मैनेजर की अलग वृत्ति है, पियोन की अलग वृत्ति है, कलर की अलग वृत्ति है, सब अलग वृत्ति है ना। आप परंतु सब वृत्तियां जो सब जितने भी काम कर रहे हैं किसके अधीन है? सब मालिक के अधीन है। उसी पर बता रहे हैं यहां पर, मनोवृत्ति यदि मन की वृत्ति लुप्त हो जाने से जितनी चाहे वो दृष्टि की वृत्ति हो, आंख की वृत्ति हो, कान की वृत्ति हो, नाक की वृत्ति हो, त्वचा की वृत्ति हो, सब वृत्ति किसकी अधीन है? मन की वृत्ति के अधीन है। बस मन की वृत्ति समाप्त हो जाए, बस मन की देखने की इच्छा नहीं हो तो आंख देख लेगी, मन की सुनने की इच्छा नहीं हो तो कान सुन लेगा, मन की सूंघने की इच्छा नहीं हो तो नाक सूंघ लेगी, मन के अनुभव करने की इच्छा नहीं हो तो मच्छर काट रहा होगा ना, मच्छर तो दर्द भी नहीं होगा, मच्छर चिपटे हुए हैं ना। कोई बात होते हैं ना कि लोग रोड फुटपाथ पे भिखारी लोग मच्छर चिपटे हुए हैं उनके अंदर, हम तो बैठे तो मच्छर खा जाते हैं, पटपट मारते हैं, आराम से हो रहा है। कारण क्या है? मन की वृत्ति वहां काम नहीं कर रही। हाँ, तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि समस्त जो इंद्रिय की वृत्ति है मन की वृत्ति अधीन है। जब मन ही लुप्त हो जाता है तो मन की वृत्ति लुप्त हो जाती है, समय इंद्रियां उनकी वृत्ति स्वतः लुप्त हो जाती है। इस प्रकार अनुभव करने वाले के मन और समस्त इंद्रिय, जब जो अनुभव करने वाला है जब उसका मन इंद्रिय वृत्ति लुप्त ही हो जाए, फिर सुख नाम की वस्तु एक रह जाती है। बस क्या? खाने वाला मर गया, अनुभव मर गया, बस क्या भोजन ही पड़ा रह गया, बस भोजन ही पड़ा रह गया तो सुख ही रह गया बस। अब सुख है ये, इसे कौन बोलेगा? सुख है कौन बोलेगा भाई? अनुभव करने वाला खत्म हो गया, अनुभव करने वाला खत्म हो गया, अनुभव समाप्त हो गया, अनुभव क्रिया। तो अब वो सुख है, मैं बहुत सुखी हूं बोलते हैं क्या? ब्रह्म सुख अनुभव करना। अरे जो सुख अनुभव करने वाला वही तो नहीं रहा, फिर ये ब्रह्म सुख है, ये कौन बोल रहा है? ब्रह्म तो बोलेगा नहीं। जो अनुभव करता यही वही लुप्त हो जाता है तो फिर सुख है। भोजन क्या भोजन बोलेगा मैं टेस्टी हूं? भोजन तो 56 भोग है। भोजन हीरा रेस्टोरेंट से आया हुआ है थाला, खाने वाले ही नहीं है तो कौन बोलेगा ये टेस्टी है? क्या वो दाल मखानी बोलेगी मैं टेस्टी हूं? मिक्स वेज बोले मैं टेस्टी हूं? कौन बोलेगा? ये खाने वाला है नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जब अनुभव करने वाला ज्ञाता जो ब्रह्म ज्ञानी है उसका स्वरूप समाप्त हो गया, उसकी वृत्ति समाप्त हो गई, तो क्या रहेगा? केवल ब्रह्म सुख रह गया बस, हो गया है। इसलिए अब जो सुख है तो उसका विस्तार कैसे? सुख का विस्तार कौन करता है? खाने वाला। खाया जा रहा है, कैसे विस्तार करेगा? अभी तो क्या टेस्टी बना हुआ है, देखो अरे देखो क्या ये दाल मखानी, देखो क्या टेस्ट। सुख का विस्तार कौन करेगा? कौन करता है? अनुभव करने वाला। सुख तो करेगा नहीं,
तो और उस समय और ये समाधि की अवस्था आत्माराम गणों को, जो आत्माराम गण है उनका जो स्वरूप जो होता है वो लुप्त हो जाता है, वृत्तियां लुप्त हो जाती हैं, तो सुख ही रह गया अकेला, उसका विस्तार नहीं हो पाता है, क्योंकि तब मनोवृत्ति के वैचित्र का भाव रहता है। क्योंकि उस समय वो जो अनुभव करने वाला जो ज्ञानी था उसके मन की वृत्ति लुप्त हो गई। जब उसका स्वरूप ही लुप्त हो गया, स्वरूप मन किसके अधीन है? स्वरूप के अधीन है। मन किसके अधीन है? स्वरूप के अधीन है। और इंद्रियां मन के अधीन है। जब स्वरूप ही लुप्त हो गया, ये मैं ही मर गया, तो मन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जब मन ही मर गया और वृत्ति क्या होंगी? खत्म होंगी। क्योंकि उस समय मनोवृत्ति की वैचित्र का अभाव हो जाता है। जब मन में ही विचित्र नहीं है, कोई व्यक्ति है दुखी, कोई निरस, न खाने का शौक, न पहनने का शौक, बिल्कुल जड़ के पड़ा रहता है, जो दिया खा लिया, जो पहना दिया, ये हाँ जब ठीक है। तो क्या वो क्या वैचित्री का अनुभव कर सकता है किसी वस्तु का? हैं? प्रचार कौन करता है? हीरा जो रेस्टोरेंट है कोई, उसे प्रचार कौन करता है? भोजन करता है? कौन करता है? कौन करता है? खाने वाले वही करते हैं ना। भाई तुम भी जाओ, बहुत अच्छा है, ये करते हैं ना। और कौन करता है? जो ताज है, कौन करता है? वे लोग करेंगे क्या जो आगे वो नहीं करते हैं? जो खा करके जाता है प्रचार वो करता है। भाई वहां गया था, क्या अद्भुत, क्या रूम बने हुए हैं, सस्ते भी हैं और बढ़िया भी हैं, भोजन बहुत सस्ता है। बस जब मन की वैचित्री समाप्त हो गई तो फिर अनुभव कौन करेगा? अनुभव नहीं करेगा तो उसका विस्तार कौन करेगा? अतः वह सुख अस्फुट, वो सुख कैसा है? अस्फुट। अस्फुट मैंने होता है प्रत्यक्ष नहीं है, प्रकाशित नहीं है, इसलिए कहा शून्यमय। स्फुट में होता है प्रत्यक्ष दिखना, अस्फुट में होता है प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब शून्य की तरह है। जैसे भागवत में वेद स्तुति में कहा गया, क्या कहा गया है? अस्फुटं च शून्यमेव भातीति। ये कोई स्तुति कर रहे हैं, मैं हे भगवान आत्माराम गणों को समाधि में आप आकाश के माध्यम शून्य के साथ प्रतीत होते हैं। कह रहे हैं भगवान जो आत्माराम लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो जब ज्ञानी आपके आश्रय लेते हैं, हे भगवान, क्योंकि चाहे ब्रह्म हो चाहे परमात्मा हो, मूल कौन है? भगवान ही है। उनसे अलग कोई भी नहीं है, भगवान ही है बस। ये कहते हैं जब आत्माराम लोग आपका आश्रय लेते हैं, ज्ञानी लोग, और समाधिस्थ हो जाते हैं, फिर आप फिर वो आप कैसे अनुभव करते हैं? आप कैसे प्रतीत होते हैं उनके सामने? बोलते हैं आकाशवत। आकाश कैसा होता है? शून्य। आकाश मतलब क्या? कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं। आकाश में कोई गुण है? कोई क्रिया है आकाश की? आकाश अपना कोई गुण उसका नहीं है, कोई रंग नहीं है, होता है क्या? वो क्यों बोलते थे आकाश लाल हो गया? आकाश लाल नहीं हुआ। आकाश में गुलाल उड़ा है, सब गुलाल, और गुलाल वायु में मिलकर के आकाश में उड़ रहा है, तो गुलाल के लाल लाल जो कण हैं वो कण ही हमको लाल दिखाई पड़ रहे हैं। आकाश लाल नहीं हुआ। कुछ देर बाद वायु शांत हो जाएगी, कण नीचे बैठ जाएंगे, फिर आकाश जैसेगा। आकाश के बोला शून्य। शून्य में आकाश क्या है?
अंतरिक्ष क्या है? शून्य। यहां आकाश है कि नहीं? सुबह किसी ने आकाश है कि नहीं है? आकाश छत में, यहां थोड़ी है। आकाश यहां कहां पे आ गया? केशव प्रभु, आकाश कहां पर है? छत के ऊपर है, हैं? आकाश कहां पर है? कमलकांत क्या नाम इसका? क्या नाम इसका है? मैंने बोला कृष्ण गोपाल, आकाश कहां पर है? यहां तो कमरा है, यहां आकाश कहां से आ गया? आकाश तो छत के ऊपर है। हरीश, आकाश कहां रहता है? छत के ऊपर, ऊपर टॉप के ऊपर। आकाश जहां शून्य है वही आकाश है। ये सब विचार दे रखा है। अब बताओ, रस्सी बात देनी चाहिए थी। ये शास्त्र, इसलिए आदमी शास्त्र क्यों नहीं पढ़, मालूम है? यही शास्त्र लोग ढंग से क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? ऐसी बातें दे देंगे, आदमी बोर हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।